दोस्तों जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी। और मेरे जो भी साथी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में हैं उनके लिए मैंने आज 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे साइंस या जनरल साइंस से रिलेटेड जो हमारे प्रश्न आते हैं उन पे आपके लिए सेशन बनाया है। तो आइए चलते हैं सीधे सेशन की तरफ। प्रश्न नंबर है हमारा फर्स्ट, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो आंसर है हमारा हिरण। इसके बाद में आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, यानी सबसे ज़्यादा जो CO2 का उत्सर्जन हो रहा है किस देश से हो रहा है? तो हो रहा है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका USA। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आंसर है हमारा विद्युत यानी बिजली। प्रश्न है हमारा, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? आंसर है हमारा हेनरी शीले ने। प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? अधिक दाब होता है। जो हमारी जो भाप होती है वो वहीं पे प्रेशर के अंदर प्रेशर में रहती है और धीरे धीरे सीटी के द्वारा थोड़ी थोड़ी बाहर आती है। तो इसलिए वहाँ पे जो तापमान होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए भोजन जल्दी बन जाता है। प्रश्न है हमारा, दाब बढ़ाने पर जल का जो क्वथनांक होता है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बढ़ जाता है। प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। हैव रिएक्शन इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह न्यूटन का क्या है? तीसरा नियम है ये। प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व है यानी विरोधी तत्व पूछा है, तो वह होता है हमारा रंधक। इसके बाद में प्रश्न है, उठते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, सबसे कम रिफ्लेक्शन होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैटोरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के एंगल पर झुके हुए हैं। इनके बीच रखी एक बॉल के बने जो प्रतिबिंब होंगे उनकी संख्या बतानी है। तो संख्या हो जाएगी 5। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो वो बर्ताव करता है अवतल लेंस की तरह। जैसे अवतल लेंस होता है हमारा, अवतल लेंस के बारे में आपने पढ़ाई होगा, बीच में से पतला होता है, सिरों से मोटा होता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? वह विशिष्ट गुरुत्व। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? तो प्रतिबिंब जो आता प्रतीत होता है वो होता है 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण होता है, जिसे हम साइड व्यू मिरर भी बोलते हैं, उसे हम कौन सा दर्पण होता है? वो होता है उत्तल दर्पण, जिसमें पीछे वाले जो आने जाने वाले हैं वो नज़र आते हैं, यानी साइड व्यू मिरर बोलते हैं हम उसे। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि सारे के सारे जो सेशन आए, सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान? थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। भाई पहले जब व्यक्ति की जो बाहें थी वो लंबी थी तो उसे जो हमारा स्टूल था उसे घूमने में टाइम ज़्यादा ले रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही उसने बाहें अपनी मोड़ी तो उसके साथ ही वो दूरी पहले से कम हो जाती है और उसका जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। प्रश्न है, चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और चंद्रमा पर कोई भी माध्यम, कोई वातावरण नहीं है, वहाँ पे निर्वात है और निर्वात में ध्वनि चलती नहीं है, इसलिए हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इवन चंद्रमा पर भी हैं यदि तो भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देने वाली है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण बताना है, तो वो है पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्त काल होता है वो 2% बढ़ जाता है।
प्रश्न है हमारा, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आके बैठ जाती है, तो झूले का जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी उतना ही टाइम वो लेता रहेगा आने जाने में, दोलन में। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है, अनुनाद के कारण यह संभव हो पाता है। प्रश्न है हमारा, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं हम? वेंचुरी मीटर से क्या चीज़ मापी जाती है? तो जल प्रवाह की दर मापी जाती है वेंचुरी मीटर से। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब जो है वो घट जाता है। इसके बाद में प्रश्न है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सुकड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा कितना? 12 घंटे का दिन हो जाएगा यदि जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या आधी हो जाए। यदि आप हमारे चैनल से, हमारे सेशन से रिलेटेड कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो होता है वो पलायन वेग होता है। इस वेग से कोई भी चीज़ जाती है, इस स्पीड से जाती है, तो वो वापस नहीं लौटती है, वो हमारी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण रेंज है वहाँ से बाहर चली जाती है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी, जो हमारी स्प्रिंग घड़ी होती है वो यूज़ करनी चाहिए, स्प्रिंग वॉच। प्रश्न है हमारा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे, यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 1% रिड्यूस हो जाए और द्रव्यमान जो है वो सेम रहे, तो पृथ्वी तल का जो त्वरण है, जो गुरुत्वीय त्वरण है G=9.8 मीटर प्रति सेकंड, वो 2% रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा पहले से। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा हो और निम्न चालकता हो। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके बाद में प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का ढलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्यूरी किसकी टाइटल नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। जो रेडियो एक्टिव धर्मिता की जो खोज थी वो मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने की थी, इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो क्यूरी ही बोली जाती है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी वायलेट रंग की जो होती है वो सबसे कम होती है हमारी तरंग दैर्ध्य। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो होता है मतलब जब रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तो वहाँ पे उसके अंदर जो भी गैसेस हैं वो बाहर आ जाएंगे और उससे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद में प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं, सभी जानते हैं। सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो क्या होता है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। इसके बाद में प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह वो होता है जिसका मतलब जिसका जो एक चैप्टर पूरा करने में उतना ही टाइम लेता है जितना पृथ्वी का अपनी धुरी पर एक चैप्टर पूरा होता है, यानी उसके पृथ्वी के साथ साथ ही वो घूमता रहता है, जैसे जैसे पृथ्वी चलती है अपनी धुरी पर घूमती है उसी स्पीड से वो चलता है। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है भू स्थिर उपग्रह। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का काम क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना होता है। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में आप सभी जानते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसमें ध्यान रखना है कि हमारा ये उल्टा होता है, यदि दूरदृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं नज़र नहीं आती हैं, दूर की वस्तुएं ही नज़र आती हैं, और निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं नज़र आती हैं, दूर की वस्तुएं नज़र नहीं आती। अच्छा, जो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है उसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है? हमारा उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में जो यूज़ होता है वो होता है अवतल लेंस। इसके बाद में प्रश्न है हमारा, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि जो अक्षर हैं उनका जो साइज है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। जो आपने नॉर्मली देखा होगा, जो हमारे जो जैसे डॉक्टर्स वगैरह के पास भी होता है, वो किसी बीमारी के लिए कोई शरीर पे दाने हो रहे हैं उसके लिए देखते हैं तो उनके पास भी उत्तल लेंस ही होता है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा नज़र आता है तो वो होता है अवतल लेंस।
तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन जो होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और ये आपके लिए छोटा सा थॉट है, बी योर ओन कॉन्स्टेंट, अपने साथ बने रहिए। हमारी तरफ से आपकी परीक्षाओं के लिए समय समय पर सेशन आते रहेंगे, चाहे वो CTET हो, UPTET हो, रीट में भी हेल्प मिलने वाली है। मेन उद्देश्य है हमारा CTET जो आने वाला है दिसंबर जनवरी में, जो ऑनलाइन मोड से इस बार एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है। 150 प्रश्न होते हैं, आप सभी जानते हैं, और उसके लिए हम आपकी तैयारी को एकदम बेहतरीन बनवाएंगे, चाहे वो मैथ हो, CDP हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, SST हो, EVS हो, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी CTET एस्पिरेंट्स हैं या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले जो बच्चे हैं जिनकी तैयारी चल रही है, उन सभी तक इस सेशन को पहुंचाइए, ताकि सभी को इस सेशन से फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद दोस्तों।